जब भी लियोनेल मेसी का नाम आता है तब तुम्हारे दिमाग में अपने आप एक बकरा आ जाता है जिसने एक बारसा की जर्सी पहनी होती है। ठीक है, जब भी लियो मेसी का नाम आता है आप इमेजिन करते हो लियो मेसी को इन द रेड एंड ब्लू ऑफ बार्सिलोना। एंड इट्स ऑब्वियस, मेसी और बार्सिलोना की कहानी किसी भी लव स्टोरी से कम नहीं है। लेकिन बायर्न से 8-2 हारने के बाद मेसी का ये रिएक्शन था। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके। लेकिन क्या वो सिर्फ उस एक डिफीट की वजह से बारसा छोड़ना चाहता था? मतलब ऐसा क्या हो गया कि मेसी एक जिद पे अटक गया था कि अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। इस वीडियो को मैं डिवाइड करूँगा इनटू पार्ट्स जो मेरे हिसाब से रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से मेसी wanted to leave football club Barcelona, the club he has played for 20 years. Champions League form, squad renewal and the incompetence of the Barcelona board, the treatment of Messi and his future. So let's start. आखिरी बार बार्सिलोना चैंपियंस लीग जीती थी अपने 2015 के हिस्टोरिक कैंपेन में अंडर लुइस एनरिके। उस टाइम पे मेसी 28 साल का था एंड उसके रुकने के कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे थे। उसके बाद बार्सा हर चैंपियंस लीग नॉकआउट राउंड में बहुत बुरी तरह हारी, इंक्लूडिंग द सीजन ऑफ द ग्रेट रेमोंटाडा। उस सब के ऊपर बायर्न से 8-2 डिफीट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। किसी भी इंसान का एडमिनिस्ट्रेशन से भरोसा उठ जाए यार। तो चैंपियंस लीग में बार्सा का बहुत बुरा हाल रहा और मेसी के उस घाव पर नमक डालता हुआ रोनाल्डो रियल मैड्रिड के साथ यूसीएल की हैट्रिक ले गया। माना दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन ये बात तो दिल पे लगनी थी। अब अगर मेसी जैसे बंदे के तुम 28 से लेके 33 की एज, मतलब 5 साल ऑफ हिज वाइटल करियर वेयर उसकी पीक चलते ही जा रही है, वेस्ट कर दिए गए बाय वन क्लब, दैट इज़ वन रीज़न वाई ही वुड वॉन्ट टू लीव बार्सिलोना। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, द स्क्वाड रिन्यूअल एंड द इनकॉम्पिटेंस ऑफ द बार्सिलोना बोर्ड। मेसी की सिचुएशन के लिए बार्सा का इररिस्पॉन्सिबल बोर्ड, इन पर्टिकुलर द प्रेसिडेंट जोसेफ मारिया बार्टोमेउ का काफ़ी बड़ा हाथ रहा। मेसी एक ऐसा प्लेयर है जिसके लिए तुम एक टीम बनाओगे और तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन बोर्ड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया सोच के कि हमारी तो टीम 2015 की स्क्वाड ट्रेबल ले गई थी, इस टीम को चेंज करने की क्या ज़रूरत है। नॉट कंसिडरिंग कि एक टीम में यंग ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऊपर से उन्होंने नेमार को भी भेज दिया फॉर अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फी ऑफ 222 मिलियन यूरोज़। गुड बिजनेस मान लिया, लेकिन इट्स ओनली वर्थ इट अगर आप वो पैसे अच्छे प्लेयर्स लाने में लगाओ। बार्सा के बोर्ड की तरफ से बहुत इररिस्पॉन्सिबल बिजनेस रहा कुटिन्यो और डेम्बेले को फॉर अ कंबाइंड ऑफ 265 मिलियन के लिए खरीदना, जो पिछले 3 सालों में अपना वर्थ नहीं दिखा पाए हैं। डेम्बेले बिकॉज ऑफ इंजरीज एंड कुटिन्यो क्योंकि वो मेसी की पोजीशन में अच्छा परफॉर्म करता है, जो वो यहाँ तो नहीं कर सकता। ऊपर से एक ग्रीजमैन और ले आए फॉर 120 मिलियन, एक प्लेयर जो ऑलरेडी डिक्लाइन पे था एंड ऑफ कोर्स वो भी मेसी की पोजीशन में ही बेस्ट खेलता है। इससे पता चलता है कि कैसे बोर्ड को फ़र्क नहीं पड़ता कि प्लेयर परफॉर्म करे या नहीं, फेमस है तो ले लो, बिना सोचे समझे कि क्या वो बार्सा के स्टाइल में फिट हो पाएगा। इसी प्रॉब्लम का नतीजा था कि बार्सा वर्सेस बायर्न में बार्सा की टीम की एवरेज एज वाज 29 ईयर्स, द ओल्डेस्ट इन द कंपटीशन। बुढ़े लोग रखोगे टीम में तो कैसे वो डेविस को पकड़ पाएंगे? वो पता कैसे दौड़ता है, वो कोहली की तरह जाता है, हवा की तरह दौड़ता है वो। सिंस वी आर ऑन अल्फोंसो डेविस, कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि डेविस को बार्सिलोना को ऑफर किया गया था, बट बार्टोमेउ रिफ्यूज टू साइन हिम बिकॉज ही वाज कैनेडियन। एनीवे, देयर हैज बीन नो स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट हियर फॉर अ व्हाइल नाउ। ये थे मेसी के एग्जैक्ट वर्ड्स। इसका मतलब बार्सा का बोर्ड ज़्यादा फोकस्ड है बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स पे इंस्टेड ऑफ द फुटबॉल साइड, विच फॉर अ फुटबॉल क्लब्स बोर्ड इज रॉन्ग। ऊपर से लुइस सुआरेज, जो मेसी का बेस्ट फ्रेंड होने के अलावा एक क्लब लेजेंड से कम नहीं है, उसे स्केपगोट बनाया गया बिकॉज ऑफ हिज एज। वो बेचारा 2 सीजन से कह रहा है कि एक यंग तेज स्ट्राइकर ले आओ मेरी जगह, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। एंड स्टूपिडली इनफ उसे ला लीगा राइवल्स एटलेटिको मैड्रिड को बेच दिया गया। अब वो बार्सा के अगेंस्ट तबाही मचाएगा। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, द ट्रीटमेंट ऑफ मेसी। जब मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मेसी की बात नहीं मानी जा रही है या मेसी से लड़ाई की जा रही है।
इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे मेसी की अनएंडिंग लॉयल्टी एंड द लव टुवर्ड्स द क्लब हैज़ बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। ये सोच के कि मेसी तो क्लब नहीं छोड़ेगा, उन्होंने पूरी टीम को ख़राब होने दिया, जो कि सिर्फ अभी नहीं है। ये बायर्न की 8-2 डिफीट एक समरी है पिछले 4 साल के बारसा के गंदे परफॉर्मेंसेस की। माना कि ला लीगा जीते, बट जिस टाइम पे वो ला लीगा जीते उस टाइम पे ऑनेस्टली ला लीगा में कुछ खास कंपटीशन नहीं था। एंड अगर आप स्टैटिस्टिक्स की तरफ देखो तो रियल मैड्रिड की पिछले 12 सालों में सबसे गंदी स्क्वाड रही है पिछले 2 ला लीगा कैंपेन्स में, एंड इवन बारसा हैव स्कोर्ड द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स। उसके बाद मैं फिर से इस पॉइंट पे आता हूँ कि मेसी के बेस्ट फ्रेंड और फेलो टीममेट सुआरेज को डिसरिस्पेक्टफुली क्लब से निकाला गया, जबकि अगर आप नंबर्स को देखो तो दिस वाज द ओनली सीजन जब सुआरेज ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, which was mainly due to the injury he suffered from. मेसी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कैसे पूरा साल मेसी को कहा गया कि तुम्हें जब जाना है तुम जा सकते हो, और अब जब वो कह रहा है कि उसे जाना है तो उसे ज़बरदस्ती रखा जा रहा है। लियो ने हमेशा कहा कि वो फुटबॉल तब तक खेलेगा जब तक उसे खुशी मिलती रहेगी, और उसे बारसा से खुशी मिलनी बंद हो गई थी। वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट आर्ग्यूएबली, और तुमने उसके प्राइम में से 6 साल वेस्ट कर दिए। It's not heartbreaking only for Barcelona fans such as myself, but for football fans who love the sport immensely and would love to see Messi end his career on a high note. Moving on. मेसी का कॉन्ट्रैक्ट स्टेट करता है कि अगर उसे क्लब छोड़ना है तो उसे 10 जून से पहले एक ब्यूरोफैक्स या एक नोटेबल कम्युनिकेशन करनी होगी टुवर्ड्स द बोर्ड कि हाँ मैं इस सीज़न में निकलना चाहता हूँ। बट ड्यू टू द पैंडेमिक 10 जून के टाइम तो ला लीगा चल रहा था, एंड अगर वो मिड सीज़न बोलता कि मैं ये क्लब छोड़ना चाहता हूँ तो वो काफ़ी डीमोटिवेटिंग होता पूरी टीम के लिए। अगर तुम्हारा बेस्ट प्लेयर जो कि तुम्हारा कैप्टन भी है वो बोले कि मैं अगले सीज़न यहाँ पे होऊंगा नहीं, तो इवन व्हेन ही वांटेड टू लीव ही वाज स्टिल थिंकिंग ऑफ द बेस्ट फॉर द क्लब। ही हिमसेल्फ थॉट कि द क्लब नीड्स यंग ब्लड एंड हिज टाइम एट द क्लब वाज ओवर। अब मेसी के फ्यूचर की बात करें तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन है। मेसी का कॉन्ट्रैक्ट 2021 में ख़त्म होगा और अभी तक मेसी ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। रही बात परफॉर्मेंस की, मेसी अभी भी इस क्लब के लिए अपना सब कुछ लगा रहा है एंड इस एटीट्यूड से परफॉर्म नहीं कर रहा कि मैं तो निकलने वाला हूँ भाई। रोनाल्ड कूमन का स्टार्ट ऑफ द सीज़न अभी तक अच्छा ही रहा है, लेकिन सीज़न के एंड तक ही पता चलेगा कि क्या ये साल इतना अच्छा था कि मेसी रुक जाए। मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी काफ़ी बीच में अटका हूँ। एक तरफ आई वुड लव फॉर हिम टू एंड हिज करियर एट बार्सिलोना, जहाँ पे बार्सिलोना को ही उसका अमेजिंग फुटबॉल और देखने को मिल जाएगा, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस के बाद मुझे फॉर मेसी एज मेसी फ़ैन बहुत बुरा लगता है। एंड आई फील कि अगर मेसी हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू गो टू मैनचेस्टर सिटी एंड वर्क विद पेप गार्डियोला अगेन, देन ही शुड टेक दैट एज वेल। इससे काफ़ी हेटर्स जो कहते रहे कि मेसी कुड नॉट डू इट इन द प्रीमियर लीग, वो तो शांत हो ही जाएंगे, लेकिन मेसी का प्राइम फुटबॉल और हमें थोड़े टाइम तक दिख जाएगा, एंड क्या पता मेसी लीड्स मैन सिटी टू देयर फर्स्ट चैंपियंस लीग एवर। बट व्हाट डू यू थिंक? क्या मेसी को अगले सीज़न में बारसा छोड़ देना चाहिए? इफ़ हाँ, देन वेयर वुड यू लाइक टू सी हिम प्ले? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर सच फुटबॉल रिलेटेड वीडियोज़ देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। सो आज के लिए इतना ही था। I'll see you guys in the next one. Okay, bye.